अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस मौजूदा ज़माना, फ़ेल हाल मुतलिक। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को क्या कहते हैं? फ़ेल हाल मुतलिक, फ़ेल हाल मौजूदा ज़माना। इसकी उर्दू में पहचान है कि इसका जो भी फ़िक्रा होगा उसके आखिर पे, उसके एंड में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता है। ठीक है, इसकी उर्दू में आपने सेंटेंस देखने हैं जिस फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ताहूँ वगैरह आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा होगा। सबसे पहले जब हम टेंस की किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसको ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट को। किसकी करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, काम करने वाला। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। वर्ब क्या है? फेल, काम। ऑब्जेक्ट मफूल। ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम वकूफ़ पज़ीर हो, जिस पर काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, कोई भी नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में यकीनन पता होगा। सब्जेक्ट जो है वो अमूमन नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। उसके बाद क्या आता है? वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगल हो, अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगल हो, ठीक है, नाउन जो है सिंगल सब्जेक्ट, नाउन जो है सब्जेक्ट जो है वो सिंगल हो तो फिर जो वर्ब होगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अली है, अहमद है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, कैट है, डॉग है, कुछ भी। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा और जमा नाउन के साथ नहीं होगा। और जो जमा नाउन है आई, वी, दे, यू, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ जो है वर्ब वैसे ही आएगी, उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और सवालिया और इंटरोगेटिव फ़िक्रात, सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए डू और डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। ये जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको समझाती हूँ। अब ये सेंटेंस देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। एंड पे क्या आया? ते हैं। ठीक है, उड़ते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो फिर हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स है और ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हमने क्या कहा था कि जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई नाम, तो फिर जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। और प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस, ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब आनी है। कोई और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगी। क्या आएगा? फ़ौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब इसका नेगेटिव बनाना है, बहुत आसान टेंस है। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। अब जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? डू नॉट आएगा। उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट का इस्तेमाल होगा। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए जमा के साथ क्या आएगा? जमा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू नॉट हम यूज़ करेंगे। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर।
अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू को स्टार्ट में ले आएंगे। डू जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे। डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। इसी तरह अगला देखें, शी प्रिपेयर्स टी, शी प्रिपेयर्स टी। अब ये शी क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। शी क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। इसके साथ जो हमने वर्ब लगाई है उसके साथ क्या किया हमने, एस का इजाफा किया है, एस का इजाफा किया है। एस का इजाफा कहाँ होता है वो आपको पता है कि जिन वर्ड्स के एंड पे एस आई, डबल एस आई, एस आई, डबल एस आई, सी एच, एस एच, ओ, एक्स जिन वर्ड्स के एंड पे होता है उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। वो सिंगुलर प्लूरल बनाने का आपको तरीका पहले से ही मालूम है। शी प्रिपेयर्स टी। फिर बताती हूँ, अब ये सिंगल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है, शी प्रिपेयर्स टी। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए शी डज नॉट प्रिपेयर टी, शी डज नॉट प्रिपेयर टी। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डज शी प्रिपेयर टी। डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। और जो एक अहम पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि जहाँ डज आ जाएगा, बाकी सारी बातें छोड़ें, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर डज आ जाएगा, बेशक वो इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, स्टार्ट में हो, इधर हो, ठीक है, डज आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, डज यहाँ पे यस आ गया ना, डज आ जाएगा तो आपने फिर वर्ब के साथ फिर एस ई एस नहीं लगाना। फिर क्या करना है आपने, वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाना, क्योंकि ये देखें डज के साथ ई एस आ गया। बस आपने ये एक ट्रिक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब ये डज आ गया, ई एस आ गया ना आपका, तो आपने फिर वर्ब के साथ नहीं लगाना। अब ये है शी प्रिपेयर्स टी, शी प्रिपेयर्स टी, वो चाय तैयार करती है। अब ये सिंगल सब्जेक्ट है तो आपने इसके साथ जो वर्ब आएगी एस ई एस का इजाफा करेंगे। अब ये देखिए इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है, शी प्रिपेयर्स टी, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो शी डज नॉट प्रिपेयर टी। तो सिंगल सब्जेक्ट होगा, जब सिंगल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे और जमा के साथ डू नॉट लगाएंगे। जब सिंगल के साथ डज नॉट आ गया तो फिर वर्ब के साथ आपने एस ई एस नहीं लगाना। चलें आप ये बात अपने माइंड में रख लें कि ई एस यहाँ पे आ गया, जब डज के साथ है यस लगाना है ना, तो डज के साथ ई एस है तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ फिर ई एस या एस नहीं होगा, ठीक है। इधर आ गया तो फिर इधर नहीं होगा। शी डज नॉट प्रिपेयर टी। अब डज इंटरोगेटिव बनाना है तो डज स्टार्ट में है, डज शी प्रिपेयर टी। तो अब ये देखें वर्ब के साथ हमने एस नहीं लगाया। जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने हैं तो आपने फिर वर्ब जो है उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना, वो इधर हो चुका है, ठीक है। अब है यू टेल आ लाई, यू टेल आ लाई, तुम झूठ बोलते हो। यू डू नॉट टेल आ लाई, यू क्या है, प्लूरल है, जमा है, सब्जेक्ट जमा है तो क्या आएगा, डू नॉट, यू डू नॉट टेल अ लाई। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो डू स्टार्ट में आ जाएगा, डू यू टेल अ लाई। अली गोज फॉर अ वॉक, अली डज नॉट गो फॉर अ वॉक। अब है डज स्टार्ट में आ गया, डज अली गो फॉर अ वॉक। अब ये देखें ये नेम है और सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वर्ब के साथ क्या लगाया, गो के साथ ई एस, ठीक है। वो आपको तरीका पता है, मैं फिर एक दफ़ा बता रही हूँ। जिन वर्ड्स के एंड पे ओ आए, एक्स आए, एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, तो उनके साथ आप क्या लगाते हो, ई एस लगाते हो, ठीक है। अली गोज फॉर अ वॉक, अली डज नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे डज आ गया तो यहाँ पे गो आएगा, इसके साथ हम यस का इजाफा नहीं करेंगे। डज अली गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे भी डज है तो यहाँ भी वर्ब के साथ हम यस नहीं लगाएंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई डू नॉट, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है,
आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हैं सवालिया और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सवालिया और मनफी जो एक साथ हम फिक्रे बनाते हैं उसकी कुछ सेंटेंस करके मैं आपको दिखाती हूँ। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इसमें सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो सवालिया जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ठीक है, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, डज शी नॉट, ये सब्जेक्ट को आपने देखना है, फिर डू डज का इस्तेमाल करना है। नॉट तो सबके साथ आएगा, लेकिन डू और डज का इस्तेमाल आपने सब्जेक्ट को देख के करना है। सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और जमा के साथ डू आएगा। डज शी नॉट बॉयल एग्स, डू दे नॉट गो टू स्कूल इन टाइम? डज अली नॉट वॉश हैंड्स, डज इट नॉट रन? डू आई नॉट ओबे माई पेरेंट्स, डू आई नॉट ओबे माई पेरेंट्स। अच्छा, एक अहम पॉइंट है इसमें कि अगर किसी बात पर जोर देना हो, ताकीद करनी हो, तो फाइल के बाद डू या डज लगाते हैं। तो फाइल के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज लगाते हैं अगर किसी बात पर जोर देना हो। ठीक है, असरार से करनी हो, जैसे मैं गरीबों की मदद ज़रूर करता हूँ, मैं गरीबों की मदद ज़रूर करता हूँ। आई डू हेल्प द पुअर, वो ज़रूर झूठ बोलता है। ही डज टेल अ लाई, वो ज़रूर सच बोलते हैं। दे डू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर डू डज जो है वो सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम लगाएंगे, जमा के साथ डू और सिंगल के साथ डज। ठीक है, अगर किसी बात पर जोर देना हो या अगर कोई बात मतलब तकीदन असरार से करनी हो, ठीक है, तो फिर आप डू और डज सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। इस टेंस के ये जो तकीद और इसरार वाले फिक्रे हैं, इसी टेंस के अगर किसी मनफी या सवालिया जुमले में मतलब किसी बात पर तकीद या इसरार से कोई बात करनी हो, तो फिर इसमें ये रियली, सर्टनली या इंडीड जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे है इसमें कि मैं वाकई तैरना पसंद नहीं करता। इसकी ट्रांसलेशन है कि मैं रियली मैं वाकई तैरना पसंद नहीं करता। आई रियली डू नॉट लाइक टू स्विम, आई रियली डू नॉट लाइक टू स्विम। अब है सर्टनली, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो वाकई सच नहीं बोलता, वाकई या यकीनन वो सच नहीं बोलता। सर्टनली ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही आसान है ये सेंटेंस बना के, और इसमें कुछ भी नहीं है। डू नॉट, डज नॉट, डू डज का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सिंगल सब्जेक्ट हो तो आपने वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा करना है, और अगर जमा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने उसके साथ एस या वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करना, वैसे ही वर्ब आपने लगा देनी है। और सिंगल सब्जेक्ट के साथ आपने डू नॉट लगाना है, और डू सवालिया बनाने के लिए डू लगाना है, मनफी बनाने के लिए डू नॉट लगाना है, और जमा के साथ सिंगल सब्जेक्ट हो तो आपने डज नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने डज का इस्तेमाल करना है। और फिर जब आपने वर्ब लगानी है तो उसके साथ आपने एस यस नहीं लगाना, क्योंकि जब डज में आपने ये बात माइंड में रखनी है कि डज के साथ यस आ गया तो आपने क्या करना है, यस आ गया है तो आपने फिर वर्ब के साथ नहीं लगाना। अब हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाती हूँ। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने सिखाऊंगी। वो जितने भी पीछे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको सिखाया है, और उसके जितने भी सेंटेंस थे, फिक्रे थे, जिनको मैंने ट्रांसलेट किया है, वो सारे क्या थे, एक्टिव वॉइस थे।
अब हमने उनको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाने सिखाऊंगी। इसका तरीका क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो फिक्रे होंगे जिनके एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, वो आपको आप जब देखोगे फिक्रा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का है। टेंस का जानना ज़रूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कोई भी फिक्रा होगा तो आपने उसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इज आर एम। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है वो याद कर लें, फिर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या है, इज आर एम। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जितने भी हम सारे टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, मफूल का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के साथ बाय आएगा और इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सवालिया फ़िक्रों की सवालिया जब हमने सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे, इज आर एम को हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, और नेगेटिव फ़िक्रों की सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट। ठीक है, इज आर के साथ हम नॉट लगा देंगे। फिर है पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन की हालत भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाती है, प्रोनाउन की हालत भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको तब्दीली जो है जैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब एक यहाँ पे हम सेंटेंस करते हैं, आई बाय आ बुक, आई बाय आ बुक, मैं एक किताब खरीदता हूँ। ठीक है, आई बाय आ बुक। अब बुक आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। ठीक है, आई बाय आ बुक। अब आपने क्या करना है, आ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, आ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब ये आ गया आ बुक, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए लगानी है। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो इज आएगा और अगर जमा है प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा और अगर आई है तो एम आएगा। ठीक है, आ बुक इज थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, आ बुक इज बॉट बाय मी, बाय। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आना है, बाय मी। आई को हमने किस में चेंज कर दिया, आई को हमने चेंज कर देना। ठीक है, ये प्रोनाउन की चेंजिंग है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदल देना है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, आई का क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, बाय मी, बाय मी। आ बुक इज बॉट बाय मी। अब है द टीचर पनिशेस मी, द टीचर पनिशेस मी। आई मी का क्या है सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, एम, आई एम। थर्ड फॉर्म क्या है पनिश की, पनिश्ड, आई एम पनिश्ड बाय द टीचर, अब अगर नाउन है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो वो नाउन ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है अगर सब्जेक्ट नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट में आकर भी नाउन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। शी बीट मी, वो मुझे मारती है, शी बीट मी। अब ये देखिए, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। थर्ड फॉर्म बीटन, आई एम बीटन बाय हर। शी का क्या है ऑब्जेक्ट, हर, आई एम बीटन बाय हर। ठीक है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट
की जगह पे ले जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है चेंजिंग प्रोनाउन। ये क्या है, चेंजिंग प्रोनाउन को हमने कैसे चेंज करना है वो मैं आपको ये चार्ट की सूरत में बताती हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आई होगा तो मी में चेंज हो जाएगा, अगर मी होगा तो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वी है तो अस है तो वी, दे देम, यू का यू ही रहेगा, ही हिम, शी हर, इट का इट ही रहेगा, बाय नेम बाय नेम। अगर नेम होगा, कोई भी नेम होगा, जैसे अभी मैंने पीछे आपको द टीचर वाला सेंटेंस करवाया था, तो अगर नाम होगा तो वो नाम ही रहेगा, ठीक है। इस तरह प्रोनाउन की आपने चेंजिंग करनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब जो कुछ और हम सेंटेंस करते हैं फिर हमारी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। शी प्रिपेयर्स टी, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक फिक्रा किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, शी प्रिपेयर्स टी। आपने ये सेंटेंस देखा, आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है। 3-4 बातें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ आर एम है, वो आपने सब्जेक्ट को देख के इज़ आर एम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ आर एम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये मस्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब ये कहते हैं शी प्रिपेयर्स टी। अब ये क्या है, टी कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। टी के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। टी इज प्रिपेयर्ड बाय, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। टी इज प्रिपेयर्ड बाय हर। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत आसान है, टी इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय हर। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो इज स्टार्ट में आ जाएगा, इज टी प्रिपेयर्ड बाय हर। ये देखिए कितने आसान सेंटेंस है, बहुत ही इजी है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान से या तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। यू राइट आ स्टोरी, तुम एक कहानी लिखते हो। आ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में। आ स्टोरी इज रिटन, आ स्टोरी इज रिटन बाय यू का यू ही रहेगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय यू। इंटरोगेटिव है तो इज आ स्टोरी रिटन बाय यू। एक दो और सेंटेंस देखते हैं। वी डू नॉट टेल अ लाई। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, ठीक है। वी डू नॉट टेल अ लाई। अब हमने इसका कैसे बनाना है नेगेटिव, वही तरीका है सारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हमने अलाए कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। अलाए इज, अब हमने डू नॉट नहीं लगाना, अलाए इज नॉट टोल्ड बाय अस। सिर्फ डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, इज नॉट। डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, इज नॉट। बाकी सारा तरीका वही है। अब इसी तरह इसी का इंटरोगेटिव बनाना होगा तो आपने कैसे बनाना है, इज आ लाई नॉट टोल्ड बाय अस। अब शी डज नॉट, ये हमने प्लूरल सब्जेक्ट का किया था, अब हम सिंगल का करते हैं। सिंगल सब्जेक्ट का शी डज नॉट बाय न्यू पेन्स, इसका भी वही तरीका है। अब डज नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डज नॉट की जगह पे इज नॉट आ जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू पेन्स स्टार्ट में आ जाएंगे, न्यू पेन्स आर, ये इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए इज आर लगाना है। न्यू पेन्स क्या है, न्यू पेन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर। न्यू पेन्स आर नॉट बॉट बाय हर, ठीक है। सब के साथ आपने, बेशक वो इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, आपने सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है
और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, आर, एम। नेगेटिव बनाना है तो इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज़, आर, एम को आपने स्टार्ट में ले जाना है और बाकी सारा प्रोसीजर इसका सेम एक ही जैसा है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और इसके पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।